दोस्तों भारतीय टीम अभी साउथ अफ्रीका के दौरे पर है, जहां पर दोनों टीमों के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। और इस टेस्ट सीरीज के खत्म होते ही भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20I सीरीज खेली जानी है, जिसके लिए BCCI ने पहले ही इस T20I सीरीज के लिए शेड्यूल को फाइनल कर दिया था। वहीं अब BCCI ने अफगानिस्तान के खिलाफ इस 3 मैचों की T20I सीरीज के लिए BCCI ने 16 सदस्यों की नई और खतरनाक भारतीय टीम का ऐलान अफगानिस्तान को इस T20I सीरीज में सुपड़ा साफ करने के लिए कर दिया है। जहां उम्मीद जताई जा रही थी कि T20I वर्ल्ड कप के पहले BCCI रोहित शर्मा और विराट कोहली को अफगानिस्तान के खिलाफ इस T20I सीरीज में मौका दे सकती है, लेकिन 16 सदस्यों की टीम में एक बार फिर इन दोनों खिलाड़ियों को मौका नहीं मिला। वहीं हाल ही में बल्ले से लगातार फ्लॉप चल रहे शुभमन गिल समेत 3 युवा खिलाड़ियों को मौका दिया, तो वहीं ऋतुराज गायकवाड़ समेत 3 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाकर BCCI ने हर क्रिकेट फैंस को चौंका दिया है। वहीं दोस्तों T20I के नियमित कप्तान हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव चोट की वजह से इस सीरीज का हिस्सा नहीं है, जिस वजह से टीम इंडिया को बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे में BCCI ने इस सीरीज के लिए एक नए कप्तान और उप कप्तान की घोषणा भी कर दी है, जिनकी अगुवाई में टीम इंडिया अफगानिस्तान से यह T20I सीरीज खेलेगी। वहीं हाल ही में बल्ले और गेंद से दमदार प्रदर्शन करने वाले 4 खतरनाक खिलाड़ियों की इस नए टीम इंडिया के स्क्वाड में जुड़ जाने से टीम इंडिया अब काफी ज्यादा मजबूत और खतरनाक बन चुकी है। वहीं दोस्तों इंडिया और अफगानिस्तान आज तक एक दूसरे से आपस में कोई भी T20I का सीरीज खेली नहीं है। जहां पर अफगानिस्तान अपनी खतरनाक गेंदबाजी तो टीम इंडिया अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है। ऐसे में दोनों टीमों के बीच इस T20I सीरीज में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों इस नए वीडियो में आपको देखने मिलेगा इंडिया और अफगान टीम के बीच इस T20I सीरीज का पहला बड़ा महामुकाबला कब और कहां खेला जाएगा। इसके अलावा इस बड़े महामुकाबले की शुरुआत दोनों टीमों के बीच कब होगी। वहीं दोस्तों BCCI ने इस सीरीज के लिए कौन से 2 बड़े खिलाड़ियों को कप्तान और उप कप्तान की जिम्मेदारी इस T20I सीरीज में दी है। वहीं ऐसे 16 कौन से खतरनाक खिलाड़ियों का चयन BCCI ने इस T20I सीरीज के लिए किया है। इसके साथ भारत और अफगानिस्तान के बीच आज तक हुए T20I मुकाबलों के जीत और हार के आंकड़ों के इस गणित से दोनों में से कौन सी टीम किस पर पड़ेगी ज्यादा भारी। वहीं इस सीरीज में अफगानिस्तान के सामने टीम इंडिया की कैसी दिखाई दे सकती है सबसे बेस्ट प्लेइंग 11। वहीं इस T20I सीरीज से जुड़ी कई जरूरी बातें जिसे जानना आपके लिए यह सीरीज शुरू होने से पहले बन जाता है बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो भारतीय क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना देर किए बढ़ते हैं वीडियो में फटाफट आगे। तो दोस्तों आपको सबसे पहले बताते हैं इस 3 मैचों के सीरीज में हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव के ना होने की वजह से विकेट कीपर बल्लेबाज KL राहुल को टीम इंडिया का नया कप्तान बनाया गया है। तो वहीं उप कप्तान की जिम्मेदारी ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा के कंधों पर होगी। वैसे आपको क्या लगता है T20I फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन कप्तान हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव में कौन हो सकता है। वहीं दोस्तों अब अगर इस 3 मैचों की T20I सीरीज के शेड्यूल की बात करें तो भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला T20I 11 जनवरी को पंजाब में, दूसरा T20I 14 जनवरी को इंदौर में, तो वहीं तीसरा और आखिरी T20I का मुकाबला 17 जनवरी को बेंगलोर में खेला जाएगा, जिसका लाइव एनकाउंटर दोनों टीमों के बीच शाम 7 बजे से देखने मिलेगा। वहीं इस सीरीज के लिए टीम इंडिया के 16 सदस्यों की खतरनाक स्क्वाड की बात करने से पहले आपको बताते हैं भारत और अफगानिस्तान का एक दूसरे के सामने T20I में क्या है जीत और हार के आंकड़े। तो दोनों टीमें आज तक 5 T20I के मुकाबले आपस में खेल चुकी हैं, जिसमें अफगानिस्तान को एक भी मुकाबले में जीत नसीब नहीं हुई। तो वहीं भारत ने 4 मुकाबलों में अफगानिस्तान को शिकस्त देकर भारतीय टीम अफगानिस्तान के ऊपर हमेशा ही T20I में रही है हावी। वहीं अब अगर 16 सदस्यों के खिलाड़ियों की बात एक एक करके करें जिसे BCCI ने इस T20I सीरीज के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ चुना है, तो सबसे पहले इस स्क्वाड में 3 युवा ओपनर बल्लेबाजों को दिया गया है मौका, जो कि पावर प्ले में तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। तो इस स्क्वाड के पहले ओपनर बल्लेबाज दाएं हाथ के शुभमन गिल होने वाले हैं। शुभमन गिल का मौजूदा फॉर्म T20I में बेहद खराब रहा है। हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20I सीरीज में केवल 8 रन इनके बल्ले से निकले थे। ऐसे में इस T20I सीरीज में इनका रन बनाना बन जाता है बेहद जरूरी। गिल ने T20I में केवल 26 के साधारण औसत से रन बनाए हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के साई सुदर्शन को मौका दिया गया है। साई सुदर्शन ने अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका के सामने ODI सीरीज में जबरदस्त बल्ले
बल्लेबाजी की थी। वहीं अगर प्लेइंग 11 में साई सुदर्शन को खेलने का मौका मिलता है तो यह उनका डेब्यू T20I का मुकाबला हो सकता है। वहीं दोस्तों इस स्क्वाड में तीसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के यशस्वी जायसवाल को किया गया है शामिल। यशस्वी जायसवाल पावर प्ले में अटैकिंग और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। वहीं हाल ही में यशस्वी जायसवाल ने दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20I सीरीज में जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। वैसे आप बताओ बतौर ओपनर किन दो बल्लेबाजों को यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और साई सुदर्शन में करना चाहिए पारी की शुरुआत। वहीं दोस्तों 16 सदस्यों के स्क्वाड में 3 जबरदस्त मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को दिया गया है मौका। तो इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर कप्तान KL राहुल को किया गया है शामिल। KL राहुल की T20I स्क्वाड में वापसी लगभग 1 साल के बाद हो रही है। वहीं KL राहुल के आंकड़े T20I में जबरदस्त हैं, जहां पर इनके बल्ले से लगभग 2300 रन निकले हैं 40 के बेहतरीन औसत से। वहीं मिडिल ऑर्डर में दूसरे बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के नए T20I स्पेशलिस्ट खिलाड़ी रिंकू सिंह को किया गया है शामिल। रिंकू सिंह ने जिस अंदाज में T20I में बल्लेबाजी की है बीते कुछ सीरीज में, इनको T20I मुकाबलों से दूर रखना इतना आसान होगा नहीं। वहीं रिंकू सिंह ने T20I में अपनी अटैकिंग और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से लगभग 180 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, जो कि बेहतरीन आंकड़े हैं इनके। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के तिलक वर्मा को किया गया है शामिल। तिलक वर्मा ने ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी T20I टीम का हिस्सा थे, जहां पर इनकी बल्लेबाजी ज्यादा तो आई नहीं थी, लेकिन जितनी भी बल्लेबाजी इनको करने का मौका मिला वहां पर कुछ बेहतरीन छोटी छोटी पारियां खेल तिलक वर्मा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। वहीं दोस्तों 16 सदस्यों के इस स्क्वाड में 3 कमाल के ऑलराउंडर खिलाड़ियों को BCCI ने शामिल किया है। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के अक्षर पटेल को किया गया है शामिल। हाल ही में अक्षर पटेल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20I सीरीज में कमाल की गेंदबाजी की थी, लेकिन बल्ले से ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए थे। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर वॉशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया है। वॉशिंगटन सुंदर अभी दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए T20I सीरीज के लिए भी चुने गए थे, पर एक भी मुकाबला इनको खेलने का मौका नहीं मिला था। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर रविंद्र जडेजा को किया गया है शामिल। रविंद्र जडेजा ने हाल ही में T20I क्रिकेट में 1 साल के बाद वापसी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20I सीरीज में की थी, जहां पर उन्होंने गेंदबाजी और बल्ले से अच्छा ऑलराउंड प्रदर्शन दिखाया था। वहीं जडेजा ने T20I में बल्ले से लगभग 500 रन बनाते हुए अपनी घातक स्पिन गेंदबाजी से लगभग 55 विकेट चटका चुके हैं। वहीं दोस्तों 16 सदस्यों के स्क्वाड में 2 बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाजों को दिया है मौका। तो इस स्क्वाड में पहले विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन को किया गया है शामिल। संजू सैमसन ने अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सामने ODI सीरीज में जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, जिस वजह से इनको इस T20I सीरीज में मौका मिला है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन को शामिल किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20I सीरीज में ईशान किशन ने शानदार और बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। तो वहीं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टीम में होने के बावजूद ईशान किशन को खेलने का मौका नहीं मिला था। वैसे दोस्तों आप बताओ ईशान किशन और संजू सैमसन में किसे प्लेइंग 11 में खेलने का मौका अफगानिस्तान के खिलाफ देना चाहिए। वहीं दोस्तों 16 सदस्यों के स्क्वाड में BCCI ने 5 सबसे बेहतरीन गेंदबाजों को किया है शामिल। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर बाएं हाथ के अर्शदीप सिंह को मौका दिया गया है। अर्शदीप सिंह ने T20I में अपनी गेंदबाजी की एक बेहतरीन छाप बनाई है, जो कि मैच के किसी भी सिचुएशन में विकेट निकालने का दमखम रखते हैं। वहीं अर्शदीप सिंह ने T20I में लगभग 60 विकेट लिए हैं, काफी कम T20I के मुकाबले खेलते हुए। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हो रही है। जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम के उन गेंदबाजों में से एक हैं जो कि विरोधी टीमों को शुरुआती झटके देने के लिए जाने जाते हैं। वहीं जसप्रीत बुमराह पावर प्ले और डेथ ओवर दोनों ही जगह पर कमाल की गेंदबाजी भी करते हैं। वहीं दोस्तों इस 16 सदस्यों के स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर T20I के नंबर 1 गेंदबाज बन चुके लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को शामिल किया गया है। रवि बिश्नोई अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए सीरीज में सबसे ज्यादा 13 विकेट लेकर भारतीय टीम के सबसे बड़े विकेट टेकर गेंदबाज रहे थे और मैन ऑफ द सीरीज भी अपने इस दमदार प्रदर्शन के लिए बने थे। वहीं इस स्क्वाड में चौथे गेंदबाज के तौर पर ऑर्थोडॉक्स स्पिनर गेंदबाज बाएं हाथ के कुलदीप यादव को किया गया है शामिल। कुलदीप यादव की वापसी साउथ अफ्रीका के दौरे पर T20I में पूरे 1 साल के बाद हुई थी, जहां पर बेहतरीन गेंदबाजी इनसे देखने को भी मिला था। अब देखना होगा कुलदीप यादव अफगानिस्तान के सामने अपनी खतरनाक गेंदबाजी की कितनी गहरी छाप छोड़ते हैं। वहीं दोस्तों इस स्क्वाड में 5वें और आखिरी गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को किया गया है शामिल। मोहम्मद सिराज के आंकड़े जितने अच्छे ODI मुकाबलों में हैं उतने T20I में है नहीं।
तो इस सीरीज में मोहम्मद सिराज अपने T20I के आंकड़ों को वनडे की तरह ही बेहतर करना चाहेंगे। वैसे दोस्तों आप बताओ, भारतीय टीम अपनी इस खतरनाक 16 सदस्यों के स्क्वाड के साथ कप्तान KL राहुल की अगुवाई में अफगानिस्तान से T20I सीरीज जीत सकती है या फिर नहीं? वहीं इसके अलावा और किस खिलाड़ी को BCCI को 16 सदस्यों के स्क्वाड में खेलने का मौका देना चाहिए था?